रोज मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी नहीं आ रही मुझे। मेरी आ रही है सर आपको। अब आ गई। ओके सर। कैसे हो फिरोज? मैं ठीक हूँ सर। वो आपने वो बताया था कि किसी की आपकी फ्रेंड की कुछ अपने मिसहैप। मामा के लड़के का डेथ हो गया। कैसे? वो रोड एक्सीडेंट हुआ था सर। हो तेरे की। क्या उम्र थी उसकी? वो उम्र उसकी 28। अरे यार, कहाँ पर हुआ? ये यही यहाँ से 100 किलोमीटर आता है, वहां पे हुई थी उसके ये वो। जो पिछले हफ्ते? हाँ, पिछले हफ्ते मंगल। कैसे? आज कैसे? आज 10 दिन का वो श्राद्ध भी है, तो जाना भी है मेरे को यहाँ से। कैसे? वो गाड़ी वाले ने पीछे से आके उसको ये कर दिया। छोटा रास्ता था, ड्राइवर पिया हुआ था। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? उसकी तो टू व्हीलर थी। नहीं, उसकी पीछे वाले की। वो ट्रक थी। ओ तेरे की। हाईवे था क्या? हाँ, हाईवे है। अरे यार। गुजरात से आने वाला एक हाईवे है, जो ये महाराष्ट्र को लगता है वो। ऑन द स्पॉट डेथ हुई है फिर हॉस्पिटल में? नहीं, ऑन द स्पॉट ही, मतलब वो मेजर ये थी, उसकी एफजेड गाड़ी थी, तो उसका एक साइड का पैर ही निकल गया था। ओ तेरे की। उसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। ब्लीडिंग ज्यादा होने से सैचुरेशन लेवल ये हो गई, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिर वो एक 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 सवा घंटे के अंदर ही उसका वो हो गया। उसके बच्चे भी है, दो छोटे छोटे एकदम, एक एक साल के ही है। अरे यार। और वो जो है रिलेशन में ही शादी किए थे। एक तरफ से मौसी की लड़की लगती है, और ये मामा का लड़का। तो ड्राइवर पकड़ा उसके गया वो जब चलते। था? हाँ, उसने आगे जाके और एक जन को क्रॉस किया, उसको भी गिराया, और आगे जाके वो झाड़ पर जाकर टकरा गया। पकड़ा गया? हाँ, मतलब उसके गाड़ी का भी लॉस हुआ, वो भी पकड़ा गया। उसको फिर लेके गए थे पुलिस वाले। अब चाहे वो जो मर्जी है बोले या दे दे पैसे, उसका क्या फायदा जब बंदा ही चला गया हमारा। नहीं, आप तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी आप तो समझ सकते, बहुत क्रिटिकल मामला है बहुत। मतलब घर में तो आप सोच भी नहीं सकते कि, मतलब जब नाम निकालते तभी आदमी इतना परेशान हो जाता है कि कोई उस पे कभी कभी बात निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल। जवान था, दो बच्चों का बाप था, नई हम्म, शादी थी, घर में कमाने वाला था, बेटा था। बहुत बहुत सारे। बहुत बड़ा लॉस है। उसकी क्या वजह पता से था दस क्या? बारह दिन कुछ काम भी नहीं हुआ। एकदम वो डिस्टरबेंस इतने सारे थे, हम्म। जाना आना, फैमिली वाले भी फिर। हम्म, क्या बोल सकते हैं यार, ये तो वेरी सही में बहुत शॉकिंग है यार। बहुत बहुत। और वो उस दिन, नहीं, ये जब जब से वो गाड़ी का हुआ ना, गाड़ी पे बैठने को भी नहीं किया। ऐसा बैठने के बाद भी ऐसा डर महसूस होता है, कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली। फिर भी जो सरकार है हमारी वो शराब बैन नहीं करती है। ये शराब ने कितने ही घर खा लिए, कितने ही लाखों करोड़ों घर खा लिए शराब ने। फिर भी सरकार हमारी जो है शराब नहीं बैन करती है। बहुत ये। मतलब अगर देखा जाए तो शराब ही थी ना रीजन तो। हाँ, शराब के वजह से ही उसको जो है ना, गाड़ी वाले को समझ में नहीं आ रहा था। इनको उड़ाने के बाद भी वो आगे जाके और दो लोगों को उन्होंने कट मारा, वो भी गिरे। और तीसरी बार उसको नहीं समझ में आया, तो गाड़ी उसने डायरेक्ट झाड़ पर चढ़वा दी। मतलब वो कितना रिस्की चला रहा था गाड़ी। पता नहीं पीछे और भी किसी के साथ कुछ हुआ था कि क्या था, कुछ मालूम नहीं। चलिए, मेरे को खुद थोड़ा सा बहुत फील हुआ कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। आप बताइए कि अभी आपका जो क्या क्वेश्चन है कोई आपका पीछे इम्प्लीमेंटेशन पे, या कोई और कुछ नया कुछ पॉइंट डिस्कस करना है? तो ये 10-12 दिन में ना मेरे से कोई इम्प्लीमेंटेशन मतलब खास हुआ ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। हम्म। मतलब मैं तो काफी सारे कंफ्यूजन थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
उसमें वो जब अपना मीटिंग हुआ लास्ट 13 को हम्म। और 16 को वो अपनी जमीन का जो मामला था वो सॉर्ट आउट हुआ। हम्म। उसमें वो हुआ और 2-3 दिन ऐसे ही चले गए, बाकी के कुछ कुछ चीजें मैंने इम्प्लीमेंटेशन की और उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं। और ये 2 दिन से ना आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये बिजनेस का भी ऑर्डर भी आना एकदम थम गए। जो थे एक दिन में ही मेरे को ना 7 ऑर्डर, मैंने मीटिंग किया था 14 तारीख को, 13 को अपना ये हुआ, 14-15 को मैंने मीटिंग किए, 7 ऑर्डर कन्वर्ट हुए, 20 लाख पाउचेस का ऑर्डर कन्वर्ट हुआ था। उसमें फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में 2 बच्चे जो काम करते थे वो गायब हो गए, तो इतना प्रेशर आ गया, फिर ऑर्डर के लिए जाना मुश्किल हो गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर आ गए तो अब क्या करेंगे। फिर कहीं से बंदे एडजस्ट करके काम शुरू हुआ, तो वो थोड़ा सा डे नाइट कर रहा था, तो फिर सेल्स के तरफ कुछ भी ध्यान नहीं गया। ये अब सेट हो गया है ऑलमोस्ट, पर अभी ऑर्डर कम हो गए कोई इंडस्ट्री बात में। नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे कहाँ भाग गए? मैंने जो फैक्ट्री वाले। जो पहले थे वो एक बोला कि मेरा ट्रांसफर हो गया मेरे वाइफ का, मेरे को उधर जाना है, हम्म। उधर चले गया। फिर ये जो है एक हम्म। पुराना, उसमें से फिर और एक पुराने वाले को बुलाया, तो अब हम्म। 3 लोग हैं। कल से तो एकदम प्रॉपर काम चल रहा है। अच्छा, प्रॉपर हो गया ना? ट्रैक पे आ गया ना? हाँ हाँ, ट्रैक हो गया, प्रॉपर हो गया अभी। और क्वालिटी ठीक बन रही है? एकदम ओके, फाइन, एकदम। चलिए, जो हो गया, और उसका मुझे अब दिल से बड़ा अफसोस है। अफसोस इस बात का कि जो गया है वो बिल्कुल जवान बच्चा था। जी। अगर मैं अपने बच्चों को देखूं, मेरे बच्चे भी अभी, एक 12 साल का, एक 6 साल की गुड़िया है। हम्म। और बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे भी, सबको होता है, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से होता है। और अगर मैं चला जाऊं, घर का मेंबर हूं मैं बड़ा, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात है, अगर मेरा बच्चा चला जाए जवान, तो मुझ पे क्या हम्म। बीतेगी मैं वो भी समझ सकता हूँ। मामा तो 6 दिन बोले नहीं। सही बात है, सही बात है। आवाज ही बंद हो जाती है, बोले भी क्या। तो सिर्फ एक एक शिकायत रह जाती है अल्लाह से कि भाई मेरे साथ क्या किया तूने। हम्म। चलो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। हाँ। अ, पिछली मीटिंग का ये कंटेंट है, कि आपको एक वीडियो बनानी थी, अ, कि आपकी मशीनरी और वो सारा काम वगैरह हो रहा है, तो वो उस पर कुछ काम हुआ भी नहीं हुआ? वो वीडियो का तो नहीं बनाया मैंने कुछ भी। हम्म। कोई बात नहीं। तो ये वीडियो पता है कौन बनाएगा आपकी? हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बनानी है। कोई है आपके पास? हाँ, बोला हूँ मैं, उसने भी बोल दिया था। मैं एक्चुअली उससे बात भी हो चुका था, हम्म। वो बोले ठीक है अपन कर लेंगे। उससे फिर दोबारा मैंने, बात कर लो। हाँ, उसको बुलाकर और एक बार, वो उसमें करो बीच करो। रॉ मटेरियल का भी गाड़ी आया था, पर मेरे को वो समझ में नहीं आया, संडे के दिन ही गाड़ी आया था। तो मैं बोला वो अनलोडिंग के साथ बनानी है। बोला वो भी एक वीडियो का, बाद में होने के बाद याद आया कि हाँ वो वीडियो बनाना था मेरे को। चलो उससे बात करो, टाइम लो। हाँ हाँ, चले। नहीं नहीं, मैंने प्रोसेस चेंज कर दिया है फिरोज। हम्म। पहले क्या हो रहा था कि मैं आप लोगों को बोलता था और आप लोग लिखते थे, और फिर बाद में आप लोग इम्प्लीमेंट करते थे। तो हम्म। क्या हो रहा था, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग भूल गए, कुछ लोग को बिजी हो गए। तो मैं क्या करता हूँ हम्म। कि मैं बैठा हूँ और आप उसको अभी के अभी डाल दो अपॉइंटमेंट, जो भी हम्म। उसका नाम है ना, कि भाई मेरे से आके हम्म। तो मिल ले। आजकल जो भी हमने डाला डाल दो, ताकि उसका प्रोसेस समझा दो, फिर आगे चलते हैं। वो यूएसपी बनी हमारी, यूएसपी। यूएसपी का वो वीडियो दिया था आपने, वो भी मैंने आधे से ज्यादा देखा, इनका, विवेक सर का और वो उनके बाकी के टीम मेंबर्स का। हम्म। जहाँ तक वो यूएसपी का जो शुरू हो रहा था 46-47 मिनट्स को, वहां तक का ही वीडियो देखा हुआ है मैंने। कोई बात नहीं। अच्छा। आप उसको डाल दिया आपने, वीडियो वाले को? हम्म। जो वीडियो वाले को डाल दिया आपने मिलने के लिए? हाँ, उसको मैसेज डाला हूँ। डाल दिया ना, ठीक है। हम्म।
अ, अभी तक का जो आपने अभी जो इम्प्लीमेंट किया, उसमें तक का कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, कुछ रिजल्ट आया, कुछ रिजल्ट नहीं आए, कुछ दोबारा समझाना है मैंने? वो जो है ना सर, आपने हर बार वो रह जा रहा है नहीं क्या, जो दो तीन क्वेश्चन थे पिछले मीटिंग में भी, मैं बहुत पास पास में मीटिंग हुआ था अपना, वो पेमेंट रिकवरी का जो है ना मेरा, हाँ, कई पूछो। दो तीन लोगों के पास पेमेंट मेरा फंसा हुआ है। अच्छा। ज्यादा तो नहीं, उसमें से एक दो तो ये है, दो तीन लोग तो एकदम मतलब नहीं क्या, काम अभी शुरू किए बट वो अभी तक भी पेमेंट आया नहीं। कितना कितना है? एक के पास 2,83,000 कुछ है। मैं लिख लूँ? हाँ सर। एक मिनट। उसके बच्चों के लिए कुछ करिएगा आप। उनका जो क्या नाम हाँ था? वो तो अफजल। उनके बच्चों की जैसे पढ़ाई की फीस वगैरह और वो सब ना, वो आप लोग कुछ शुरू कर दीजिए। मैं नहीं स्पेशली वो, आपको आपको बोल रहा हूँ मैं। जी जी। बीइंग अ गुड ह्यूमन, आपको उनके बच्चों का कोई भी फिक्स खर्चा जो है हम्म। ना, 5,000, 3,000, 7,000, जो आप अफोर्ड कर सको, 10,000, वो आप शुरू कर दो उनको। नहीं, वो तो करना ही है, वो तो ठहरा ही लिया था, क्योंकि हम्म। वो बैन भी लगती है ना एक साइड से अपनी, समझ तो गया मैं। वो जिम्मेदारी भी है हम पे हम्म। कि उसका एक बार वो थोड़े से उसमें से निकल जाए हाँ, तो। वो थोड़ा वो जो शौक में से निकल जाए, फिर बात करनी है। हाँ। तो आप लोगों में फिर दूसरी मैरिज कर देते हैं फिर, अगर अगर छोटी उम्र में ऐसा हो जाता है तो? हाँ करते हैं, उसके चहल पहल अपने को करना पड़े, क्योंकि उस पे भी डिस्कशन हुआ है बड़े भाई से कि हम्म। ऐसा ऐसा, पर वो क्या है ना, आप ये न्यूज ऐसा है ना कि वो हम लोगों हाँ, में ना अभी तो 40 खैर कोई दिन बात का नहीं एक होगा। पीरियड रहता है, 40 दिन हाँ? तक का वो लेडीज को किसी से मतलब ये नहीं करते आता है, और 4 4 महीने के बाद उसका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। हम्म। अगर जेंट से तो जल्दी होता है, पर लेडीज है तो 4 महीने कम से कम रहता है वो। ठीक है। हाँ जी। एक क्लाइंट है जिससे लेना है 2 लाख रुपए। हम्म। क्या नाम है इसका? इसका श्री, श्री एग्रो। कहाँ पर है ये? ये नासिक में ही है। कितना पुराना है? ये 6 साल पुराना है। 6 साल पुराना है? पक्के का जी। है, कच्चे का है? पक्का पक्का है पूरा पूरा। अच्छा, क्या बोलता है क्लाइंट ये? उसने ये मंथ का मेरे को बोला है कि ये महीने में कोई भी हालत में हो ही जाएगा, बोले जैसे ही अपना काम शुरू होता है। ठीक है। आप क्लाइंट आपको बोला ना कि वो लॉसेस थे पिछले साल, तो कुछ लोगों के पेमेंट्स रुके हुए थे। क्लाइंट एक्टिव है, मतलब काम कर रहा है? हाँ हाँ, एक्टिव है एक्टिव है। ठीक है। आप इससे काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या ये आपसे काम करना चाहता है? हाँ वो भी काम अपने से करेगा और अपन भी उससे करेंगे, क्योंकि उसका आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यही एक साल यही ईयर का प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा क्लाइंट? दूसरा भी सेम एज इट इज, 1,80,000 रुपये बाकी उसके पास। वो भी नासिक का है, पक्के का है? सेम सेम सेम। वो भी 6 साल पुराना, वो भी? वो सेम, ये एक ही इसमें के, एक ही ग्रुप के मेंबर। मैंने वो पुराना, वो पैसे कितना पुराना है? 1,80,000 बाकी। कितना पुराना है? 6 साल पुराना है? 6 6 साल 6 साल। पक्के में? पक्के में वो ये क्लाइंट भी एक्टिव है? एक्टिव है एक्टिव है। पर क्या ये बोलता है? सबसे ज्यादा लॉस में है इंडस्ट्री में आज के टाइम में। ये बोलता क्या है? फिरोज भाई कर दूंगा, आपको तो हालत सब पता है, मेरे पास आएगा तो पहले आपका दूंगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का समझ लो कि 2 3 करोड़ रुपए बाकी है उसके ऊपर। ऐसा होता है फिरोज कि ये लोग देखो, 6 साल पुराना है ना, हम्म। तो पेमेंट रिकवरी का एक असूल है कि जो लोग इनसे मांग रहे हैं ना पैसा, उनको तो ये दे हम्म। देंगे। बट जो लोग उन्होंने मांगना छोड़ दिया, उनको ये नहीं देंगे। हाँ ये भी बात सही है। ठीक है। जी। तो अब हमें इनसे थोड़ा सा सख्ती से मांगना है, थोड़ा सा, मतलब अगर हम प्यार से मांग रहे हैं तो हमने हम्म। प्यार नहीं दिखाना, हमने थोड़ा सा
प्रोफेशनल बात करनी है हमने। हम्म। ठीक है, तीसरा बताओ। ये होगा तीसरा भी सेम, 6 साल पुराना ही है ये। उसका पर ज्यादा था, 8 लाख था। तो 8 में से अभी 2 लाख रुपए बाकी है, बाकी का तो आ गया है। सेम 6 साल, क्लाइंट पक्का है? सेम सेम, पक्का बिल, पक्का काम, पक्का सब कुछ। कहता क्या है? हाँ। क्या बोलता है ये? ये उन्होंने टाइम मांगा था, वो बोले कि दिसंबर में उन्होंने एक पेमेंट किया था, उसके बाद बोले थे कि जो 2 लाख रुपए बचे हैं ना, वो मैं आपको फरवरी में दे दूंगा बोले। ठीक है, और इसके अलावा? और एक जो है ना, ये 50,000 रुपये बाकी है उसके पास, 48 बिल भी है। पर ये हर साल का इसका ऐसा ही झूठे वादे करता है, बिल टाइम पे नहीं पेड करता। और मेरे को नहीं लगता ये, अब मेरे को तो इसके साथ काम नहीं करना है। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा। फिराज, क्या आपने मेरा पेमेंट रिकवरी का कोर्स देख लिया? हाँ हाँ, वो देख लिया था। पर उसमें भी कुछ कुछ स्टेप देके कुछ रह गए हैं ऐसे। वो कितने वीडियोस थे? 5 वीडियोस थे या फिर 20 वीडियोस थे? नहीं नहीं, वो ज्यादा वीडियो है, बहुत ज्यादा वीडियो। वो नहीं देखना, वो नहीं, वो तो चलो, वो तो आपकी पीआरए के लिए था। मैं आपको 5 वीडियो अभी भेज रहा हूँ, जो मालिक के लिए होती है ना, जो बिजनेसमैन के लिए होती हैं। हाँ वो हाँ हाँ। 5 से 6 वीडियोस हैं, 2-2 घंटे के, तो वो आपने इस हफ्ते में देख देने हैं। वो देखने का बेनिफिट क्या है कि आपकी पेमेंट दोबारा फंसेगी नहीं। अच्छा। दोबारा फंसेगी नहीं, आपका क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा, और आपके पास 25 से 30 तारीख आपको मैं सिखा दूंगा उसके अंदर कि पेमेंट कैसे निकलवाते हैं, हम्म। ताकि आपको दोबारा ना पेमेंट रिकवरी के लिए मेरी जरूरत ना पड़े, मतलब आप खुद निकलवा सको पेमेंट। हाँ। तो मैं आपको भी भेज रहा हूँ, रुको, होल्ड करो। और सर एक क्वेश्चन एक ये, मिनट में, मैं भूल जाऊंगा, आप लिख लो क्वेश्चन। मैं भी भूल जाऊंगा वो। लिख लो। रमन, क्या नाम है, फिरोज को ना पेमेंट रिकवरी का जो नवंबर बैच के जो 5 या 6 वीडियोज हैं, वो आज ही भेज के उनको एक्नॉलेज करवा देना कि आपने भेज दिए। और इनकी भी असेसमेंट कॉल मैं बुक कर रहा हूँ, उनसे भी असेसमेंट लेना। और उससे आपने असेसमेंट उससे भी लेनी है आपने, अमित से भी। मैं वीडियो के अंदर बोला अमित को, अमित वाली वीडियो में। टेलीग्राम पे ही भेजने बोलो सर। वो ये कह रहे हैं कि उनको टेलीग्राम पे भेज दीजिए आप, जो ये जो 5 वीडियोस का लिंक है हाँ ना। हाँ। तो कंफ्यूजन ये हो रहा है ना कि कुछ अपॉइंटमेंट ये व्हाट्सएप पे आती है, कुछ टेलीग्राम पे ना। तो हम भी शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, पर कुछ कुछ अभी जैसे कि वीडियो, ये इसका कोड वगैरह व्हाट्सएप पे भेज दिया था मैम ने। हम्म। तो मैं इधर टेलीग्राम पे ही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। मैं बोला क्या हो गया है। कोई बात नहीं, अब आप कुछ पूछ रहे थे, क्या मैं भूल ना जाऊँ? वही था वो, टेलीग्राम पे ही सब भेजो, कुछ कुछ वीडियो उधर व्हाट्सएप पे, कुछ इधर है। अच्छा, तो वो आप अपनी चॉइस बता दो ना उनको। हाँ हाँ, टेलीग्राम का ही मैंने बोल दिया है उनको। अच्छा, एक 50,000 वाला है, और हाँ, कितने हुए, 1 2 3 4। और एक का तो आ गया है अभी लास्ट वीक में। हाँ, ये 8 10 लाख रुपए है। बोलो। 8-10 तो नहीं है, ये है आपका 5,80,000 और 6,30,000। दो। हाँ, एक और है कि इसमें 1 लाख 20 हजार रुपए वाला। वो हम्म। पिछले ना 6 साल पहले एक बार काम किया था, और लास्ट ईयर पहले बार काम किया उससे। हम्म। पक्के में उसमें। है? हाँ, पक्के में बिल कच्चा कोई नहीं है किसी का भी। अच्छा, तो इनसे इसका जो 1,20,000 कब कब से पेंडिंग है? ये मार्च। पिछले साल से? हाँ, ये सब पिछले साल से ही है ये सबका। मुझे आप 6 साल पुराना बोल रहे हो सबका। नहीं नहीं, ये 6 साल पुराने क्लाइंट है मेरे। 6 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, लास्ट ईयर ही मेरे साथ ऐसा हुआ है इनके तो साथ। ऐसे बोलो ना आप फिर। अच्छा। ऐसे बोलो आप। आई थॉट कि सारा पेमेंट 6 साल पुराना है। नहीं नहीं, 6 साल पुराना नहीं। अच्छा, ये सारे क्लाइंट से पिछले साल का पैसा लेना है? हाँ, पिछले साल का ही है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे। अब हमारे पास रिकवरी के ना 4-5 नोटिस हैं, फिरोज। हम्म। जी। अब इनको हमने नोटिस भेजना है, पाँचों हम्म। छः को। हम्म। एक नोटिस है जिसमें हम डराते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कंप्लेंट डाल देंगे, पुलिस कंप्लेंट डाल देंगे, वगैरह वगैरह। और एक नोटिस है कि हम इनको सिर्फ वार्निंग देते हैं कि हाँ भाई हमारा पैसा दीजिए, बहुत टाइम हो गया, नहीं तो हम लीगल जाएंगे। एक लाइन सिर्फ। तो आपके हम्म। हिसाब से किसको कौन सा नोटिस भेजना चाहिए, मुझे ये बताओ पहले। ये जो 50,000 रुपए वाला है ना, हम्म। ये और ये 1 लाख 20 हजार रुपए वाला, हम्म। ये दो ही है, बाकी के तो जो है ना,
हम्म। क्लाइंट वैसे नहीं है जैसे उनको नोटिस भेजेंगे तो ही ऐसा। मतलब चलो ठीक है। रमन, ये जो 50,000 वाला क्लाइंट है और जो 1,20,000 वाला क्लाइंट है, इनको नोटिस 3 है मेरे ख्याल से, मेरे से पास जरूर करा के कि हमारी पेमेंट दीजिए, नहीं तो हम लीगल चले जाएंगे, और ये विद इंटरेस्ट ये इनका नोटिस बनेगा। तो ये नोटिस पहले मेरे से पास कराओ, मैं ओके करूँगा, फिर इनको फिरोज जी को दो, फिर फिरोज जी नोटिस बनाएंगे आ, इनके लिए, और विद इंटरेस्ट बनाएंगे, फिर ये नोटिस मेरे से पास कराएंगे थर्ड स्टेप में, और फिर ये भेज देंगे नोटिस इनको। तो ये प्रोसेस है फोर्थ और फिफ्थ नंबर का, जिनसे 50 और 1,20,000 लेने हैं। अब इसके ऊपर जो है फिरोज, जो 2 लाख वाले हैं दो, और 1,80,000 वाले एक, इनसे की इनकी क्या कहानी है? इनसे मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, इनको तो फॉलोअप तो चल रहा है, हम्म। पर वो क्लाइंट भी ऐसे थोड़े से नहीं क्या क्लोज वाले हैं, तो उनको ज्यादा बार फोन करना भी समझ। इन तीनों में से किससे आपने धंधा नहीं करना? नहीं ऐसे तो कोई नहीं है, तीनों से भी करना है क्योंकि तीनों भी जेन्युइन क्लाइंट है, ये साल का ही प्रॉब्लम है उनका। ये ठीक जो है, लास्ट ठीक है, वाले ना ठीक। गोदा सेकंड वाले ना गोदावरी वाले, हम्म। ये जो 1,80,000 है, हम्म। ये भी हर साल है ना पेमेंट डिले करते, मतलब 30 डेज का क्रेडिट लेते, 60 डेज में पेमेंट करते, हर साल का वैसा ही है उनका। सुनो सुनो सुनो, ये जो मैं बोलने वाला हूँ रमन, ये रिकॉर्डिंग काट के आप हरप्रीत को सुना देना कि इन 3 क्लाइंट को लेटर जाएगा एक, फिर उसकी लेटर हेड पे कि डियर जनाब, जो भी आपका नाम है, मैंने आपसे धंधा किया, मैंने आपसे बिजनेस किया, आपको मैंने ₹X का माल दिया, आपकी ये पेमेंट आई, और ये पेमेंट बैलेंस है जिसको अब आज X महीने हो गई हैं। मैं पीछे मैं आपसे अनुरोध रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरी ये पेमेंट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी अपने सप्लायर्स को पेमेंट देनी है, नहीं दे पा रहा, और वो मुझे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक फाइनल डेट दीजिए कि जब आप मेरी पेमेंट देंगे, अन्यथा मुझे नहीं चाहते हुए भी मुझे आप इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो कृपया मुझे आप एक फाइनल इसमें वो बात ऐड कर देना हरप्रीत की, मैंने आपको कई बार कमिट फॉलो अप किया, वो मोबाइल से उससे ईमेल से, या फिर मेल से, बस आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसमें डेट्स अगर ये फिरोज जी बता पाएँ कि मैंने आपको इस डेट को फॉलो अप किया, इसको फॉलो अप किया, फिर आपने ये नहीं वो वादा। फॉलोअप में एक तो मिनट, वो एक मिनट, देते हैं। मुझे बोलने दो। फिर बट आपने कमिटमेंट किया, फिर आप फिर भी पेमेंट नहीं हुई, तो अगर 4-5 हम डेट्स डाल देंगे कमिटमेंट की, तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा हरप्रीत। तो ये नोटिस नोटिस बनवा के आप ही पास कर देना ठीक ठाक सा नोटिस, और ये फिर लाल मतलब बोल्ड हाईलाइट रेड करके नोटिस, चाहे आप ये पहले बनवा लो आप इनसे, फिरोज जी से, मेरे से पास करा लो, और फिर मैं पास करूँगा, फिर ये अपने क्लाइंट्स को भेज देंगे। दैट्स ऑल। अब बोलो फिरोज। हाँ ये जो है ना, सब फोन उठाते, सिर्फ वो जो 45,000 रुपये वाला है ना, वो ना फोन उठाता है ना ऐसा है बात फिरोज, करता फिरोज ऐसा है। है कि जब हमने पेमेंट मांगनी होती है ना, हाँ। जब भी हम फ़ोन करते हैं ना, तो वो लोग ना फ़ोन को ना इतना सीरियसली लेते नहीं। हम्म। वर्बल कम्युनिकेशन को लोग सीरियसली नहीं पिक करते। हम्म। तो हमें जब पेमेंट मांगनी है ना, तो हमें अब क्योंकि लेट हो गई है, तो हमने अब लिख के मांगनी है, और जो आपने बात फ़ोन पे बोल ली है ना, वो लिख के भेज दो उनको बस। हम्म। तो मैंने जो लैंग्वेज बनवाई है अभी हरप्रीत से, अगर आपको हम्म। इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो कर देना, मेरे से पास करा लेना। जी जी जी। वी वांट कि ना हम बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं कि वो हमें खा ले, ना हम्म। बहुत ही हार्ड हो जाए कि वो हमें थूक दे। हमें जी जी। प्रोफेशनल रहना है। धंधा भी करेंगे, बट हमें पेमेंट पेमेंट मांगेंगे। हम्म। क्लियर है आपको? यस सर। इन इस नोटिस जो ये जो 5 नोटिस बनेंगे, अब 3 इनके और 2 इनके, अगर इनका जवाब नहीं आएगा, देन आई विल टेल हम्म। यू द नेक्स्ट स्टेप। ओके। ठीक है। मैं आपको यस। एक बात बता दूं, एक और बात फिरोज की, जो पेमेंट नहीं दे रहे ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप मांग नहीं रहे, या बहुत सॉफ्ट तरीके से मांग रहे हो। हाँ सॉफ्ट तरीके से ही है। उनके सारे काम चल रहे हैं, उनके घर के खर्चे भी चल रहे हैं, फैक्ट्री के खर्चे चल रहे हैं, वो नया माल भी बेच रहे होंगे, नया माल बना रहे होंगे। जी अब जी। जिनको जिनको जिनसे उनको माल इस सीजन में चाहिए होगा, ये उनसे माल भी खरीद रहे होंगे, कैश दे के या पेमेंट दे के, बट आपको नहीं दे रहे। क्लियर है? क्योंकि आप उसमें से उनसे दो बहुत क्लाइंट ही पे डाउट है बहुत ही मेरे क्योंकि आप उनसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मांग रहे हो, जो कि आप वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। को। तो वी आर नॉट सेइंग कि हम इन पे अब इन पे हम
लाठी बरसा देंगे, बट यस, अब हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में मांगेंगे पेमेंट। उसमें ठीक है। से जो 1,80,000 वाले और 2 लाख वाले जो है ना, हम्म। ये पीछे नहीं मैं आपको बोला था कि एक वो ग्रुप ऑफ एक्सपोर्टर का मीटिंग हुआ था, उसमें मेरे को बुलाया था। तो हम्म। ये दोनों ही थे जिन्होंने एक मेरे कॉम्पिटिटर को भी लेके आए थे वो मीटिंग में। हम्म। तो मेरे को ऐसा डाउट फील होता है कि कभी कभार इनका ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसका माने शायद से ये उससे भी परचेस करते रहेंगे, पता नहीं। यस। 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 ये बात बता दूं आपको मैं फिरोज, की भाई क्लाइंट आपके बारे में नहीं सोचता। उसको हम्म। परवाह नहीं है कि आपने अपने बिजली का बिल दिया ही नहीं दिया। उसको परवाह नहीं है कि आपने अपनी सैलरी दी ही नहीं दी। उसको परवाह नहीं है कि आपने खाना खाया नहीं खाया। वो अपना काम सीधा कर रहा है, उसका काम निकल रहा है। तो एक टाइम तक हमें सॉफ्ट तरीके से मांगनी होती है, बट एक टाइम के बाद जब ना पेमेंट आ रही है ना वो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रही है, तो वी हैव टू बी अ बिट प्रोफेशनल ऑन द पेपर्स। हम्म। क्लियर है? जी जी। क्लियर है फिरोज? यस सर, यस। आगे बढ़ें। यस। तो ये नोटिस आपको आ जाएंगे, ये बनवा के मेरे से पास करें, उनको सबको भेज दो। जी। और कोई क्वेश्चन फिरोज? और इसके अलावा जो हमने पीछे डिस्कस किया था उस पर कोई क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन पे? हाँ, जो मेरे पास ना, आज मैंने मनप्रीत सर से भी एक मीटिंग किया था सुबह 11 बजे। हम्म। वो पीछे आपने बोला था ना कि फाइनेंशियल समरी बनाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हरनीत, हरनीत। हाँ, हरनीत सर से। तो उन्होंने हम्म। वो डाटा भी मांगा था कि ऐसा ऐसा है। हम्म। तो क्या हो रहा है कि मैं सब ये मैन्युअल चीजें इनपुट थी, जैसे बिलिंग वगैरह ये सब। हम्म। तो हम्म। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रॉफिट में कितना हूँ, क्या हूँ, प्रॉफिट है कि नहीं, कैसा है हम्म। हम्म। कैलकुलेशन। बैंक में तो समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट है, पर हम्म। वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कितना है। जब सीजन हम्म। शुरू हो, रॉ मटेरियल में इतने पैसे लग जा रहे हैं कि बाद में लगता है कि हाँ ये रॉ मटेरियल के पैसे आ गए, ये बात हम्म। है। फिर ट्रांसपोर्ट ये वो खर्चा, हम्म। तो वो इवेल्युएट नहीं हो पा रहा कि कितना खर्चा जा रहा है क्या नहीं, वो हम्म। सैलरी वगैरह वो ये। हम्म। मैं 4 महीने का ही धंधा कर रहा हूँ तो वो भी नहीं तो। तो आप हरनीत से बनाओ, फाइनेंस समरी बनवाओ। हार्नी सर से नहीं, ये सर से मैंने बात किया। और उनको वो एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बोला कि वो बना देंगे सीआरएम, उसमें आपने आप। मनप्रीत से बात किया, हरनीत से बात किया? मनप्रीत सर से आज सुबह ना। तो फाइनेंस समरी तो हरनीत बनाता है। हाँ हाँ, हरनीत सर से भी बात किया था, उनसे डन भी किया था। उनको वो सब पुटअप करके देना था एक एक्सेल फाइल में। वो तो दिया दिया नहीं? नहीं अभी तक उनसे, वो फाइल तो मंगा लिया हो। वो कब तक दोगे? वो इतना 2-4 दिन में उनको पुटअप करके दे दूंगा। 2-4 दिन क्यों? अब थोड़े से काम भी पेंडिंग है छोटे मोटे, घर के भी, तो टाइम ही नहीं मैच हो पा इस रहा। इस हफ्ते दे देना उनको, हमारी जी नेक्स्ट जी। मीटिंग से पहले। जी जी। मनप्रीत ने क्या बोला, सीआरएम? हाँ, सीआरएम बोल रहे थे, मैंने बोला मैं अकाउंटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा। तो हम्म। उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग का 2,000 रुपये कुछ तो साल का आता है, बोले वो एक छोटा सॉफ्टवेयर ले लेना हम्म। और एक सीआरएम बना के दे दो, उसमें सब पता चल जाएगा कि क्या आपका कहाँ का पैसा खर्चा हो रहा है, क्या कैसा हम्म। इधर जा रहा है क्या जा रहा है। ठीक है। तो हम जो लास्ट मीटिंग कर रहे थे उसमें हम आपकी बना रहे थे कि आपको ऑर्डर क्यों मिले। तो मेरा पेपर एक्स है, तो वो बनाया आपने कि मेरे पेपर पे ये थे, मेरे पेपर मॉइस्चराइज नहीं होता या वगैरह वगैरह, तो वो बन गया आपका पूरा? नहीं बना? पिछले मीटिंग का बहुत कम चीजें मतलब हुए, ना एक के काम कर बराबर लो, ही। एक काम कर लो, एक काम कर लो। जैसे आपने हम्म। 5 वीडियोस ये वाली देखनी है ना जो मेरी पेमेंट रिकवरी की है, तो बेटर हाँ। है कि पिछली मीटिंग की वीडियो भी एक बार दोबारा देख लो ताकि सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि ओके। मीटिंग के बाद जो एक्सीडेंट हुआ और आपका सारा जो दिमाग था वो, और जो आपका जो मैं तो 2 दिन से ये सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, मतलब ये मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है 2 दिन से। ऐसा होता है फिरोज। हम्म। लेट मी शो यू समथिंग। एक लॉ लिख लो पहले, हम्म। जिंदगी का।
जिंदगी का लॉ है कि फैमिली फर्स्ट। क्या बोला मैंने? क्या बोला फैमिली, मैंने? फैमिली फर्स्ट। फिर लिखो हेल्थ सेकंड हम्म। और बिजनेस थर्ड। ठीक है। यस सर। तो जब भी कोई अगर फैमिली पे अगर कोई बात आए तो फैमिली इंपॉर्टेंट है। मेरा धंधा गया भाड़ में। बंदे अगर खुद को बुखार होता है ना बंदे को, फिर हम्म। भी बंदा ना काम पे आ जाता है या फिर फैमिली को टाइम मतलब फैमिली के काम कर देता है, अपने बुखार को बंदा इग्नोर करता है या अपने यस। दर्द को। तो इसलिए फैमिली फर्स्ट, उसके बाद मेरी हेल्थ सेकंड और फिर बिजनेस। और इन सबके टॉप पर क्या है? क्या लिखा है मैंने? समझ नहीं है। अल्लाह। इनके टॉप पर है। अब जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरा बिजनेस चल भी रहा है कि नहीं, मेरा बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ऐसा होता है कि ये होती ये लाइफलाइन ऐसी है ना? जी। लाइफलाइन लाइफलाइन ऐसी होती है ना। हम्म। इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव डेली आएंगे ही आएंगे। नो डे विल बी परफेक्ट। कभी मेरी फैमिली में कहीं जाना है, कभी मेरे बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, कभी मेरे को काम पड़ गया, कभी मेरे को दर्द हो रही है, कभी लेबर नहीं है। तो नो नो डे विल बी परफेक्ट इन लाइफ, कभी भी ऐसा नहीं होगा। याद रखना। और हमें इसको एक्सेप्ट करना है कि ऐसे ही है। तो अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा काम पे तो दिस इज नॉर्मल, हमारे साथ भी ऐसा होता है और दिस इज नॉर्मल। इसमें अच्छी बात पता है क्या है? हम्म। हमें रोज अल्लाह जो है, रोज सुबह नया मौका देता है, हर रोज। आज से शुरू करो। आज भी दिया था, कल भी आएगा। और जब भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम ट्रैवलिंग पे गए हफ्ते के लिए, तो जब हफ्ते के बाद हम काम पे आते हैं तो हमारा काम करने का मन ही नहीं करता कि यार हम्म। मैं नहीं काम शुरू कर रहा। और आप तो 15 दिन हो गए आपको तो। और फिर 1 2 3 4 दिन बाद धीरे धीरे हम ट्रैक पे आना शुरू होते हैं। तो वो सबके साथ होता है। तो आप भी जैसे आज आप मेरे से मीटिंग कर रहे हो तो आप भी 2 3 दिन में ट्रैक पे आ जाओगे, मुझे पक्का पता है। क्लियर है? जी जी। आगे बढ़ूं? आगे बोलूं? यस सर। मैं बोल रहा था जैसे आपने 5 वीडियोस देख रही है ना मेरी ये वाली पेमेंट रिकवरी की, आप हम्म। लास्ट हमारी मीटिंग की वीडियो भी ये- देख लो, ताकि हम्म। आपका सब कुछ रिफ्रेश हो जाए। ओके सर। ठीक है। और यस। फिर और फिर जो पेंडिंग रह गया वो भी ट्रैक पे आ जाएगा, और जो मैंने आज बताया वो भी आप ट्रैक पे कर लोगे। अब मैं आपको ठीक। बता रहा हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है, इस हफ्ते 10 दिन में। ठीक है, ओके। लिखो। हम्म। आपको मैंने बोला था कि क्लाइंट्स को सैंपल भेजने हैं, तो भेजे आपने? नहीं, सैंपल नहीं भेजे क्योंकि वो ऑर्डर इतना आ गया था 20 लाख पाउच का। तो नए अच्छा, क्लाइंट्स कोई नहीं भी थे जिनको भेजना चाहिए ऐसा। चलो चलो कोई बात नहीं। आपकी एक दो हायरिंग होनी थी, पीआरई वगैरह की, ये वगैरह की, वो वो भी क्या हुई? आके चले गए वो। पीआरई भी आई थी, उसको भी वो फिर हाँ ना में रह गया कि हाँ क्या करना है क्या नहीं क्या नहीं। वो दोनों चीजें हुई थी। फिर ये भी हायरिंग किया ये बच्चों का। हम्म। ये हो गया। हम्म। पीआरई भी आके गई, उसको बोल के भी रखा उसको, वो जो आपने एक वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि हायरिंग के लिए एक वीडियो बना के भेजना उसको बोलना। और वो भी उससे बात हो चुकी थी सब। और उसके बाद फिर उससे भी बात नहीं हो पाई। चलो वो भी रिफ्रेश करो, क्योंकि जैसे जो आपके ये वाले काम है ना, ये जो सैंपल सैंपल भेजने, कुरियर लगाने वगैरह वगैरह, या वीडियो हम्म। वाले से बात करनी है, उसको बुलाना वगैरह, फॉलोअप करना है, या लेबर को हम्म। फॉलोअप करना है, ये सारा काम आपकी ई ए पीआरई कर लेगी। तो आप ना फिलहाल एक रख लो कोई भी, इधर हम्म। ई ए इधर पीआरई, बिकॉज अभी आपका अभी जो बिजनेस क्लाइंटेल छोटा है अभी। हम्म। आपका भी एक से काम चल जाएगा, फिलहाल एक रख लो। और द हम्म। मोमेंट वी ग्रो, जो हमारे हम्म। बिल्स बहुत बनेंगे या फिर फॉलोअप बहुत होगा, हम दो रख लेंगे। फिर हमको हम पीआरई अलग कर लेंगे, ये अलग कर लेंगे।
फिलहाल आप एक ईए रख लो, फिलहाल 1 ईए। ठीक, उससे बात करके और कंफर्म कर लेता हूँ वापस। ये कंफर्म करो, ताकि जो सैंपल्स भेजने थे ना, वो हम सैंपल्स कोरियर लगा दें। हाँ ठीक है। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन था कि मैंने आपसे पूछा था कि आप ये रिसर्च करो कि आपका काम 4 महीने का है अंगूर का, तो बाकी हम्म। 8 महीने में क्या कर सकता हूँ, तो वो रिसर्च किया। हाँ, एक रिसर्च किया था हम्म। मैं। जो हॉस्पिटल अटैच जो स्कैनिंग सेंटर रहते हैं ना, उनको पेपर हम्म। बैग्स देता हूँ। हम्म। तो वो तो दूसरे से बना के लेता हूँ। हम्म। पर वो एक ऐसा बिजनेस है ना कि उसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। क्वांटम है उसमें? क्वांटम माने? क्वांटिटी ऑर्डर है? क्वांटिटी ऑर्डर नहीं रहती उसमें। फिर कैसे आएगा, मतलब कितनी क्वांटिटी रहती है? उसकी 2,000 5,000। क्या ये आप मतलब मैनेज कर लोगे, आप अफोर्ड कर लोगे इतनी क्वांटिटी? आपके लिए ठीक है मशीन पे लगाना, फिल्म बनानी, उतारना? नहीं, ये आउटसोर्सिंग करवा के करते हैं। अच्छा, आउटसोर्स करते हो। ठीक है। और फिर क्वांटम वाले ना जो मेडिकल सेक्टर में जो है ना, जैसे कि वेलनेस है हम्म। और दो तीन है जिनको हम्म। पेपर बैग्स लगते हैं, और वो बना भी रहे हैं एक्चुअली अभी। हम्म। ऐसे लोगों से मैं बोला अपन उनसे भी काम कर सकते हैं। हम्म। और एक मेरा बॉम्बे में ट्रेडर है दोस्त, उससे हम्म। बात किया था कि मैं बोला यार मेरा 8 महीने ऐसे ऐसा काम ये रहता है। तो हम्म। वो बोले कि यार बॉम्बे में ना कुछ मार्केटिंग एजेंसीज है, वो हम्म। तुमको डायरेक्टली काम लेके देंगी। वो सिर्फ मार्केटिंग का काम करते, ऑर्डर लाते, तुमको दे देते, तुमसे बना के दे देते। तो तेरा मशीन। किसी प्रकार का वहाँ किसी को एडवांस मत दे देना। हाँ। किसी प्रकार का किसी को एडवांस मत दे देना। नहीं, एडवांस। भाई मैं धंधा लगा के दूंगा, मुझे एडवांस पैसे चाहिए, मत दे देना किसी को भी, एडवांस नहीं देना। नहीं नहीं। दूसरी बात, जो धंधा वो ला के देंगे, वो कैश में माल बेचना है। हाँ। ठीक है, अब बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, ध्यान रखना। जी जी। ठीक है। अब जो अंगूर वाला सीजन है उसका क्या हाल चाल है? उसी का ना उसमें ये साल अभी तक अपन ने 30 लाख बैग बेचे टोटल। ठीक है। अपने पिछले साल ये यही सीजन में यहाँ तक के मतलब अप टू द जनवरी एक 60 लाख बैग बेचे थे, मतलब 0.5% ही काम हुआ है। ठीक है। उसमें एक कॉम्पिटिटर, एक दो लोग कंपटीशन भी आ गए, मतलब जो लोकली भी अभी यहाँ से भी काम कर रहे हैं। कोई उनको बात नहीं, अपने ठीक है। रेट में सेम ही है, तो कुछ कुछ ऑर्डर वो कम ज्यादा रेट में कर भी ले रहे। कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा वहां पे भी क्वांटिटी कम हुई है ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी आपकी जो मशीन है वो चल रही है 24 आवर्स? हाँ हाँ, चलिए एकदम ओके, एकदम ओके। तो अभी आपके पास कितने दिन का काम और है अभी? अभी समझ लो कि 10 दिन का काम है। 10 दिन के बाद की प्लानिंग क्या है? 10 दिन के प्लानिंग के लिए तो फोन चालू कर दिया हो कि और ढूंढ रहा हो कि किसको और ऑर्डर की जरूरत है, रिवाइज ऑर्डर किसका किसका है। मीटिंग्स? मीटिंग्स भी फोन ही हो रहा है कि मीटिंग्स को आओ कि नहीं आओ, टाइम लेने का काम चालू है उनसे। हम्म। न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, न्यू क्लाइंट की क्या पोजीशन है? न्यू क्लाइंट के एक्विजिशन में 2 क्लाइंट जो नए जुड़े उनकी ऑर्डर थी, अभी हम्म। चालू है जो। हम्म। बाकी तो नए क्लाइंट और कोई नहीं है। कुछ ऑर्डर है नए क्लाइंट के पर पेंडिंग में है। हम्म। जो आप वहाँ पर मीटिंग में गए थे, जो मीटिंग हुई थी आपकी जो एक्सपोर्टर्स वाली, उसमें क्या निकला? उसमें के समझ लो कि रिपीट ऑर्डर हो गए उनके सबके। वही है जो 30 लाख पाउच आए, उसमें से 10 12 लाख पाउचेस वही वो मीटिंग वालों के ही है। वेरी गुड। हम्म। हम्म। आपका वो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला फ्लो चार्ट था वो बन गया? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो फ्लो चार्ट। चार्ट? हाँ, फ्लो चार्ट बनाया मैं। वो हम्म। अपने इस पे ही क्या नाम है,
कैनवा पे? हाँ, कैनवा पे नहीं बनाया था, ये अपना इसके ऊपर हम्म। चैट जीपीटी में। हम्म। और फिर मनप्रीत सर से भी वो शेयर किया, मैं बोला मेरे को आपकी मदद चाहिए थी, वो बोले ठीक है, वो उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगा। आज उनसे भी हम्म। बात हुआ था उसके बारे में। मुझे दिखाओ फ्लो चार्ट। सेंड मी ऑन टेलीग्राम। भेजा? नासिक, घ्यायचे नासिक में। निकलूंगा, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा शायद, क्या हुआ? मीटिंग चालू है एक। तुम निकल जाओ, मैं मुझसे आने वाला है, लेट हो जाऊंगी, क्या हुआ? एक एक चीज़ लिख लो फिरोज। यस सर। बोलूं? हाँ सर। ये आपने एक प्रोसेस बनाना है आज से, हम्म। कि आपकी जो भी डिलीवरी होगी ना आज से, हम्म। फॉर एग्जांपल आपकी आज 50,000 पाउच की डिलीवरी होनी है। ओके। तो उस पाउच के साथ उस थोड़ा जो उसका बिल इनवॉइस बनेगा ना, उस हम्म। इनवॉइस के साथ आपने एक पैकेट लगाना है, छोटा स्टेपल करना है। ओके। ये ये वो पैकेट होगा जो इस कस्टमर ने ऑर्डर नहीं दिया हमें। हम्म। मतलब अगर इसने पाउच लिया 1 रुपए वाला, तो हम्म। उसके साथ जब इसका इनवॉइस बनेगा तो उसके अंदर जो इसके अच्छे और पाउचेस के 2 सैंपल, सिर्फ 2 सैंपल्स होंगे, वो जाएंगे विद प्राइस, विद डिलीवरी डे एंड डेट, ऑल द थिंग्स। नहीं समझ आई? फिरोज? फिरोज? हाँ सर। दोबारा बोलूं? आवाज, वॉइस कट हो जा रही है सर आप। हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा पंगा है। दोबारा बोलूं? हाँ हाँ। आप अपना वीडियो बंद करो अपना। वीडियो। बंद करो अपना, फिर नेटवर्क ठीक हो जाएगा ना।
नहीं, हो गया ठीक, अभी तक हो तो गया। ठीक आ रहा था। ठीक है, तो अगर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपकी डिलीवरी कब होनी है, नेक्स्ट डिलीवरी पाउच की? ये आज 1 या 2 दिन के अंदर, आज या कल में। कितना पाउच जाना है? 2 लाख पाउच जाना है इसको। किसको जाना है? रेगुलर कस्टमर है अपना। नाम क्या है? बीके इंटरनेशनल। अब बीके वाला जो 2 लाख पाउच है, क्या इसके बाद और पाउच का ऑर्डर देगा आपको इस सीजन में? नहीं, उसके पास अभी ऑर्डर नहीं है, उतना ही लास्ट ऑर्डर है उसका। लास्ट ऑर्डर है। हम्म। मेरा ये पॉइंट था कि अगर हम बीके वाले को जब उसका इनवॉइस बनाएंगे हम, तो उसके साथ हम अगर 2 पाउच और डाल दें सैंपल के, जो ये कभी ये बनवाया है इसने नहीं है बट ये बनवा सकता है, जो इससे महंगे वाले पाउच होंगे, तो क्या वो वहां से रिजल्ट आ सकता है हमारे को? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये पाउच जो बनाने रहते हैं ना, इनको इंपोर्टर बोलता है कि ये पाउच में हमको पैकिंग चाहिए, ऐसा चाहिए। हम्म। इनके ऊपर कुछ नहीं डिपेंडेंसी रहती कि हाँ ये बोलेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि होल पंचिंग चाहिए तो ये बोलते हो चाहिए, वो ना बोलते तो ये ना बोल देते, ये बोलते ब्राउन में चाहिए तो ब्राउन में गॉट देते। इट, गॉट इट, गॉट इट। कितने क्लाइंट है आपके पास? अभी ये साल का जो चल रहा है, इसमें 15 एक क्लाइंट है अभी तक। अच्छा, आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं वो? जी जी, सब सब लोग जानते हैं। सब सबको लोकल नासिक के सैंपल। हैं या दूर दूर के हैं? हाँ, कुछ बॉम्बे में रहते, पर वो जो बॉम्बे से यहाँ आए थे उनसे सबसे मीटिंग होके सैंपल वगैरह दे दिए नासिक में उनको। कितने हैं? नासिक में अभी 30-40 रहेंगे, जो दूसरे भी है, पर वो पेपर पाउच में काम करते कि वो नहीं पता है अपने को। आपके कौन क्लाइंट नासिक में कितने हैं? मेरे इस क्लाइंट एक 20 एक रहेंगे, 15-20 जो प्रॉपर है वो। सबसे कम हो रहा है? सबसे सबसे हो रहा है। उसमें से कोई एक दो जो है ना, जिनसे नहीं हो रहा है ना, वो प्राइसिंग के बारे में नहीं, क्या है, वो झूठ बात करते, वो बोलता है कि वो ये रेट से दे दे रहा है, तुम छोड़ ये। दो, छोड़ दो। हाँ। अब ये 20 क्लाइंट जिनसे आप जानते हो जो नासिक में हैं, इनसे अगर मैं कहूँ आपको मिलना है हम्म और मिल के इससे रेफरल मांगना है, तो 20 में से कितने क्लाइंट से आप मांग सकते हो जो आपको पता है हाँ भी मेरे कॉन्फिडेंस है मुझे दे देंगे, मेरे से मिल लेंगे वो? उनसे आ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट हम्म। क्या? मिल लेंगे और आपसे बात भी कर लेंगे, रेफरल दे देंगे आपको। रेफरल पता क्या होता है ना? क्या? 2 क्लाइंट्स और बताएंगे वो आपको जो पाउच लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी करेंगे, पर वो यहाँ पे जो कर रहे हैं उनको तो मैं खुद ही जानता हूँ, वो जो रेफरल देंगे उनको। रेफरल जानता हूँ, बट अगर वो रेफरल देंगे और सपोज मैं आपके पास आया, मुझे आपने 2 रेफरल दिए, और हम्म मैं आपने जो रेफरल दिया मुझे, आपने उसको कॉल कर दिया कि भाई तेरे पास फिरोज आएगा, अच्छा बंदा है, इससे बात कर, इससे माल ले, तो इंप्रेशन ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो बेटर हो जाता है इंप्रेशन। हम्म। समझाई दोबारा दोबारा बोलूँ? यस यस। हम्म अब मेरा अभी प्रोसेस है, वी हैव टू क्रिएट आवर रेफरल जनरेशन इंजन। लिखो, हम्म हमें अपना रेफरल जनरेशन इंजन बनाना है। वो कैसे बनता है फिरोज? हाँ। कि हमें जितने भी हमारे अभी करंट क्लाइंट हैं उनसे मिलना होता है, ओके। उनसे मिलके हमें रेफरल मांगना होता है। हम्म ठीक है, फिर वो रेफरल देते हैं हमें और फिर हम रेफरल को पिच करना होता है। ठीक है, तो हम्म अब जितने भी क्लाइंट्स आपके जो जो ट्रस्ट में है ना, उनको हम्म। अभी के अभी मैसेज डालो कि मुझे आपसे मिलना ज़रूरी काम है। क्या ये ओके। पॉसिबिलिटी है? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, बट वो सबका सीजन टाइट है ना, तो पता नहीं, कोई अपॉइंटमेंट देगा, कोई कुछ नहीं देगा, कोई हाँ बोलेगा हम यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई हम्म बात नहीं। मैसेज बनाओ, हम्म टाइप करो, बोल रहा हूँ मैं, जो भी उसका नाम है, हम्म। गुप्ता जी। वो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो, मराठी? नहीं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं सब लोग। गुप्ता जी, हम्म। नीड योर हेल्प। पहले मैसेज पास करा लेना, मुझे भेजो पहले। हाँ। गुप्ता जी, नीड योर हेल्प, वांटेड टू मीट यू अर्जेंटली। नीड योर हेल्प।
वांटेड टू मीट यू अर्जेंटली, प्लीज टेल योर कन्वीनियंस टाइम, कन्वीनियंट टाइम, सॉरी, कन्वीनियंट टाइम। हम्म। रिगार्ड्स फिरोज शेख। पहले पहले मुझे भेजो। मैंने आपको एक टास्क दिया था फिरोज की, आपने वो अपना पाउच का वीडियो बनाना है, वीडियो बना के मुझे भेजना, वो आपने बना किया, टास्क नहीं किया? नहीं, वो भी नहीं किया। ठीक है, बनाया, हाँ। मुझे भेजो। थोड़ा मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। हाँ। जब ये भेजोगे ना आप 20-25 लोगों को, हम्म। तो 20 में से 5-6 का आ जाएगा, हाँ मिल लो, बताओ क्या बात है। तो आपने पता क्या बोलना है? हाँ। सर मिल के बताऊंगा। फोन पे मत बोलना कि मुझे रेफरल चाहिए। ओके। ठीक है, मिल के बताऊंगा। अब मैं हम्म। आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ इमरान शेख का, इमरान भाई हम्म। का। मैंने परसों इमरान को रेफरल मॉडल बनवाया सारा, 15-20 मिनट का वीडियो है वो। ओके। वो देख लो सारा वीडियो, और हम्म। वो देखने के बाद मीटिंग कर लो। डालो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं होल्ड पर हूँ। डालो। क्या करूँ? ये मैसेज जो है, उनके 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 हम्म। नाम से, जिसका भी जो भी नाम है, नाम हम्म। चेंज कर करके, जितने भी 20-25 लोग जो नासिक में जिनसे आप मिलना चाहते हो, जो आपको रेफरल दे हम्म। सकते हैं, नाम डाल के करूँ क्या, कि डियर सर कर दो बस? नाम डाल के। अच्छा। मैं वेट में होल्ड पे हूँ।
में से एक का फोन आ गया। बोलो, मिलके बताऊंगा। बात करो। सर, मिलके बताऊंगा। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून. काय नाही सर, उद्या आहे ऑफिसला. नाही हो, म्हणजे सध्या सीझनचं काय सांगता येत सीझनचा लोड आहे जास्त. नाही. नाही काय नाही, बस भेटायचं होतं तुम्हाला. काय हा अर्जंटली म्हणजे म्हटलं ऑफिसवर असले तर सकाळी सकाळी 5-10 मिनिटं. हम्म. हा सहज सहज, बाकी काही नाही. हं. ऑफिसला आहे ना, मी सध्या नसतो खरं. अच्छा नसते. सकाळी इथं आलाच नाही म्हणजे जेवण करून निघून जातो व्यवहाराला. अच्छा. अच्छा, सध्या प्लॉटिंगचा व्यवहार पण तुम्हीच बघताय. ओके ओके, मग जास्तच ट्रॅव्हलिंग आहे म्हणजे तुमच्या मागे. हो, म्हणून ते हम्म, थोडं 10-12 दिवस अजून काही का नाही. बरं सीझन नंतर शांत होणार आहे? नाही नाही, मग काय एकदा रुटीन लागली तर काही अच्छा, नाही. रूटिंग लागल्यानंतर. ओके हा, ओके. हा नंतर रेट कमी येतील ना. हा हा, आता रेट जास्त आहे थोडेसे. हम्म. एक दोन मुलं आहे जे प्लॉट बघता, माझे मित्र बोपेगावचे. मी त्यांना सांगून ठेवतो, काही असलं ते सांगतील तुम्हाला प्लॉट साठी. चालेल ना, ठीक आहे. हम्म. हा चालेल, तसं फ्री झाले का मग मी भेटेल मग तुम्हाला. हो, भेटू येस भेटू. सर, Yes. येस सर, Yes, थँक्यू yes. सर, थँक्यू सो मच. हम्म। क्या हाँ कहते सर. हो? वो अभी जो है ना सीजन में थोड़े से वो बिजी रहते हैं, नहीं क्या उन पे लोड रहता है. उनका हम्म। कंटिन्यूअसली अंगूर देखने जाना है फार्म पे, फिर वहां से पैक हाउस वो ये. तो बोले कि मैं हम्म। ऑफिस पे रुकता ही नहीं हूँ. हम्म। सुबह 10 बजे खाना खा के निकल जाता हूँ, तो फिर वो तो फिर क्या बोला उन्होंने, कब मिलना है? 10-15 दिन बाद बोले मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं तो फिर कोई उनके बात नहीं। कन्वीनियंट टाइम्स उनके पैक हाउस पे जाना पड़ेगा. कोई बात नहीं, आप जिससे मैं ये हमने प्रोसेस किया दीपक गुनवरा के साथ। दीपक गुनवरा ने अच्छा. 8-10 लोगों को डाला कि मुझे आपसे मिलना है। तो उसमें से 6 ने अपॉइंटमेंट दे दी। जब वो उसको मिलने गया ना, तो रेफरल मांगी उसने। अब रेफरल मांगने की एक साइंस होती है, वो आपको वीडियो भेज रहा हूँ मैं। तो उसने कहा भी रेफरल हम्म तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मेरे 2-3 वेंचर और तैयार हो रहे हैं, मेरे तू मेरा काम कर दिया। हम्म. तो जब हम लोगों को मिलते हैं ना रेफरेंस के लिए, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बाहर निकलती हैं, फिर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज। जी. ठीक है। तो मैं ये भेजते रहूँ ना, हाँ भेजो, मैं होल्ड पे हूँ, सारे सारा लोग. भेजो। 20 आप 20 लोगों को, 50 लोगों को भेजो। और जो लोग कॉल बैक आएंगे तो कॉल पे अब पिक ना करना, तो फिर लास्ट में कॉल करना सारे, है ना? मतलब रमन, रमन रेफरल जनरेशन जो वीडियो मैंने बनाया था, वो किसका बना था? इमरान का बना था या फिर वो निवेश का, या दीपक का? मुझे याद नहीं है। तो वो जो रेफरल वाला वीडियो था, बताओ मुझे, अभी लिंक दो हमें, मैंने इमरान को देना है। उसमें से एक का वापस मैसेज आ गया, यस फिरोज भाई, आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट फॉर टू कलर. उसका ऑर्डर पेंडिंग है एक. उसके लिए मैं काफी दिन से उसको बोल रहा हूँ कि सर टू कलर में मैं जॉब बना के दे दूंगा. बोलो ये बात नहीं है, कोई और बात के लिए मिलना, तो ऐसे में से सबके आएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको सबसे मिलना ही मिलना है। डालो डालो, सबको हाँ डालो। ये एक का आगे आ जाओ सर, मैं हूँ वैसे. वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो तो जानते हैं मेरे को वो तो 100% बोलेंगे ही आओ आओ. हाँ, तो जो जानते हैं उनको ही डालना है सिर्फ। और अब जाना आप कल हाँ है, आज मत इसमें जाना। इसमें जो है ना, इसमें हम्म। वो जो है कुछ कुछ मालिक होते हैं, और कुछ कुछ जो है अकाउंटेंट वगैरह भी होते हैं. मालिक तो बॉम्बे में बैठते हैं और बाकी का सब दूसरे वाले यहाँ के मैनेजर विनेजर संभालते हैं. तो हमें उससे मिलना है जो रेफरल दे दे, जो धंधा दे दे हमारे को। अच्छा रेफरल, वो भी तो दे देंगे. दे देंगे ना, बस ठीक है। इस गलती से. डाल दो 15-20 लोगों को, और फिर मिलना आज नहीं है, कल मिलना है। आज क्यों नहीं मिलना? बिकॉज आज आपने वीडियो देखना है कि मिलना कैसे है। तो हम्म. पैंट कोट डाल के एक गिफ्ट लेना है, मिठाई का डब्बा लेना है, फिर मिलना है। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको भेज रहा हूँ सारा।
और एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, वो मैं आज दोपहर से वो भी एक बात दिमाग में थी। वो एक मैनेजर है, उसके साथ अपना रेट फाइनल हुआ था कि ये रेट में हम आपको देंगे। उसने उसका प्रॉफिट मार्जिन रख के दिया था। तो अब ये लोगों ने कुछ यूनिटी की है, सभी एक्सपोर्टर ने, मालिक लोगों हम्म। ने। तो वो बोल रहे कि बाकी सबका रेट कम है, मेरा ज्यादा है। तो ठीक है, हम्म। मैं फिरोज से भी बात करूंगा। तो वो मैनेजर ने मेरे को फोन करके बोला कि भाई हम्म। सर का फोन आएगा ऐसा ऐसा, तो देखना, बोले ये बात है। तो मैं बोला ठीक है, सर से मैं बात कर लूंगा क्या हम्म। है क्या। तो उसके ऊपर तो वो क्या, टाइम में क्या उनको जवाब देना चाहिए। देखो ये एथिकल नहीं है जो आपने किया कि आपने मैनेजर को सेट कर लिया और फिर रेट बढ़ा दिया एक्सपोर्टर का। तो हम्म। अल्टीमेटली नुकसान एक्सपोर्टर का हुआ ना, जी ना जी। आपका हो ना मैनेजर का हुआ। तो ये एथिकल नहीं है, प्रिंसिपल ठीक नहीं है ये। अगर हम्म। आपको मैनेजर को पैसा अगर आपको मैनेजर को कुछ पैसा देना ही था तो आप अपनी पॉकेट से देते, ताकि एक्सपोर्टर का नुकसान ना होता। गॉट माई अच्छा। पॉइंट? नहीं, तो पर ये अभी एथिक ये है कि कोटेशन तो मैंने सबको लोवेस्ट दिया है। वो हम्म। लोग खुद से बढ़ाते नहीं, इतना कोटेशन दे दो। चलो वो मैं समझ गया आपकी बात। अब वो मैनेजर बोल रहा है कि आपको मालिक का फोन आएगा ना, हाँ। तो क्या जवाब दोगे आप? अब जवाब तो ये है कि ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 10 पैसे का फर्क है उसमें और बाकी के लोगों में। हम्म। तो उनका पेमेंट्स का टर्म्स का भी इशू है कि वो पेमेंट्स का टर्म्स जो है 30 डेज का है, बाकी के लोगों का जिनका कम दिया है उनका एडवांस पेमेंट है। तो अब आपको स्ट्रांग पॉइंट बोलना है उसको, नहीं तो फिर बात बात बिगड़ जाएगी। और आगे से ये कभी मत करना, अगर कभी आपको किसी को मैनेजर को पैसा खिलाना पड़े तो वो हम्म। आप बेयर करोगे, सामने वाला बेयर नहीं करेगा। बिकॉज कल को अगर बात खुल गई तो आपका पूरा वो हीरो पेमेंट भी रोक लेगा, और फिर आपका वो ही विल पुट यू इन नेगेटिव मार्किंग। चार लोग को बोलेगा ये बंदा गलत है, तो वो बात कभी नहीं करनी है आपने कभी। ये एथिकल नहीं होता। ओके। तो अब बात संभालो कि बोलो कि भाई यहाँ तो बोलो कि भाई सर मेरे को ध्यान नहीं रहा, गलती से हो गया, या फिर मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, या फिर ये पेमेंट का मत बोलो कि आपकी पेमेंट स्लो है, तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। कुछ और बोलो जो स्ट्रांग जेन्युइन पॉइंट जो उसको लगे कि भाई जिसपे वो आपकी नेगेटिव मार्किंग ना करे। कुछ स्ट्रांग बोलो, आपकी पेमेंट एडवांस स्लो पेमेंट है। का, हाँ, एडवांस पेमेंट का नहीं बोल सकते कि जिनको मैंने कम रेट दिया है या उनका एडवांस पेमेंट था। तो उसको फिर ऐसे बोलना है आपने उसको ना, आपने फिर बोलने लिख के भेजना है, सर मेरे पेमेंट स्लैब है, ये मेरा पेमेंट स्लैब है अपने लेटर हेड पे, कि 1 रुपये का पाउच है एडवांस पेमेंट पे, और 1 10 का 30 दिन की पेमेंट पे। आप एडवांस ले लो, आपको भी 1 रुपया पड़ जाएगा। तो ही शुड ट्रस्ट ऑन, ही शुड मतलब उसको ना हमने दिलासा दिलाना कि हम सच बोल रहे हैं। अगर हम मुंह से बोल लेंगे वो झूठ मानेगा। उसको लिख के भेजो कि बस सर मेरे पेमेंट सिस्टम है, मैं हम्म। आई डू विद एवरी वन दिस, जो उधार में उनको 1 10 रेट है मेरा। तो इसको लिख के ईमेल कर दो फिर, ये उसको, ये पॉसिबिलिटी हम्म। है। हाँ, बाकी के उनके आसपास के जितने, उनके 10 पैसे का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है उससे। बस ठीक है फिर। ऐसा ना हो कि किसी और भी कोई उधार लेता हो, उसको भी आपने 10 पैसे कम दिया हो, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। नहीं। बस ठीक है फिर, आगे से ध्यान रखना ये गलती ना हो। ठीक है। अच्छा, मैसेज डालो फटाफट। उनके फोन भी आ रहे फिर वो मारते अभी हैं। कुछ नहीं, अभी तो फिर मैसेज डालो फटाफट। रमन, इसके अंदर रेफरल वाला पार्ट कितने मिनट का है वो बताओ ना, वो मिनट में, ताकि ये पूरा वीडियो थोड़ी देखेगा आप कोई भी। और जब भी मैं बोलता हूँ ना कि ये ऐसा है, तो जो जो वही पार्ट आपने सिर्फ काटना होता है, स्पेशली जैसे रेफरल का पार्ट था या फिर इंडिया मार्ट का पार्ट था, वो पार्ट काटना होता है, वो देना होता है। कितने मैसेज डाल दिए फिरोज? एक 8 10 डाले, उसमें से 4 5 तो फोन आ गए इसमें।
हाँ बेटे। और ये सब कई कई 30-40 किलोमीटर के इस पे रहते हैं। कोई नहीं, मिल लेंगे। हम्म, 40 किलोमीटर मतलब 1 घंटा। हाँ। ठीक है। ठीक है फिरोज। यस सर। अब मैंने आपको वीडियो भेज दी है। मैंने आपको जो रेफरल वाली वीडियो भेज दी है फिरोज, वो हम्म। वीडियो देख के तैयारी करके सबसे मिल लो। रेफरल कैसे मांगने हैं, कितने मांगने हैं, कैसे जाना है, सब उसमें डिस्कस कर दिया मैंने। ओके। ठीक है। हम्म। और अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने आज का होमवर्क प्लस पिछले वीडियोस जो आपके एक दो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो वाले वीडियोस देख लो, ताकि आप ट्रैक पे आ जाओ और सब कुछ शुरू कर दो। सबसे पहले आप ये हायरिंग कर लो ताकि आपके काफ़ी काम डेलीगेट कर सको आप। हम्म। तो एक आधा दिन अब कल या परसों बाहर बैठ जाओ जब पॉसिबल हो, या आज ही बाहर हाँ, बैठ कल जाओ। मैंने कैफे में भी 2-3 घंटे गया था। मेरे को हम्म। हो ही नहीं रहा था। इसके लिए मैं बोला थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हम्म। वो वहां जाके भी ऐसा कुछ खास इतना ये नहीं हुआ, क्योंकि। क्योंकि आपके पास वो नोट्स नहीं थे ना, तो नोट्स अब अब आप पहले वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ। तो जो फिलहाल तो जो इम्पोर्टेंट है वो रेफरल वाला वीडियो देखना, बिकॉज कल मिलना है रेफरल वालों से परसों ना। हम्म। तो वीडियो आज ही देखो, अभी रात को या कल सुबह सुबह देख लो और फिर तैयार होके जाओ रेफरल लो सबसे। हाँ, आज नहीं होगा वो, वहां जाना है मेरे को श्राद्ध में। कल सुबह 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 आप हाँ। जब आप अपना 4 AM करोगे तो वीडियो देख लो और कल ठीक फिर है। सबसे मिल लो। ठीक है। और जो आपको कॉल बैक्स आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनसे कल या परसों का मीटिंग का टाइम ले लो। ओके। ठीक। ठीक है। ओके। ओके। ये। वीडियोस जो आपकी पिछली वीडियो थी, जो आपने मेरी मीटिंग की थी आपने मेरे से, वो हम्म। वीडियो देख के दोबारा एक बार नोट्स बना के हाँ, वो वीडियो आई नहीं है मैम से, मैं मंगा लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ। रमन, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जिससे मेरी मीटिंग होती है आपने ना उसको वीडियो भेज के ना उसको एक्नॉलेज करना होता है कि मैंने आपको वीडियो भेज दिया। बिकॉज एवरीबडी आस्क मी, मेरे को वीडियो आ नहीं रहा, वो आप कहाँ भेज रहे हो, किस चैनल पे, आई डोंट नो। तो पहले तो आंसर ही कर दो मुझे। और दूसरी बात है कि फिरोज जी को भी आज का प्लस जो लास्ट हमारी इनसे मीटिंग हुई थी ना, वो वीडियो भी भेज दो इनको। ठीक है फिरोज। यस सर। आ, अब आपकी एक असेसमेंट कॉल रखनी है मैंने। असेसमेंट कॉल क्या होती है कि जो हम्म। भी आपको मैंने होमवर्क्स आज तक दिए हैं उसके में आपको रमन आपको कॉल करेगी। ये कॉल सिर्फ पाँच हम्म। दस मिनट की होती है और आपसे पूछेगी आपने किया नहीं किया होमवर्क। तो आपने जो ओके। होमवर्क कर लिए होंगे वो कर देना, मैंने कर लिए। जो आपने नहीं किए होंगे यू हैव टू टेल टाइम कि मैं कब तक कर लूँगा, उसको टाइम लिखवा देना। ठीक। तो ये असेसमेंट कॉल आपकी मैं रखवा रहा हूँ, शनिवार की रखवा दूँ, शनिवार की या सोमवार की। हाँ, सोमवार के चल जाएगी, 2-3 तारीख।
रमन असेसमेंट कॉल है फिरोज जी की शनिवार को 12-1 बजे, आपको बात कर लेना रमन फिरोज जी से। तो असेसमेंट कॉल शनिवार को है 2 तारीख को। और हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है फिरोज लिखो। हम्म। हम्म। फिलहाल अभी सऊदीया में हूँ, मुझे आने के लिए और 3 दिन लगेगा। साबिर वाला ये अच्छा। एक का मैसेज आया, मैं सऊदी में हूँ, आने के सुन लिया लिए। मैंने, सुन लिया, सुन लिया। 10 तारीख को इमरान, 10 तारीख 10 फरवरी को यही 3 बजे, 2:45 बजे। 10 फेब क्या? 2:45 बजे। एक अब मंगलवार। मुझे मुझे अगली मीटिंग से पहले ना सब कुछ हाँ, आपका ट्रैक पे चाहिए, होमवर्क्स वगैरह सारे, है ना। इंशाल्लाह सब हो जाएगा। वीडियोस वीडियो सब बना के नक्की कर देना। यस यस, टाइम ठीक है है। ज्यादा, देखिए थोड़ा सा जी। और अगर सब कुछ ट्रैक पे रहा तो अगली मीटिंग में मैं आपकी फिर वो इंस्टाग्राम पे और फेस पे हम ब्रांडिंग शुरू करेंगे आपकी। ठीक, चलो। ओके, कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे आप मैसेज डाल देना। हाँ, अभी मेरे तरफ है फोटोग्राफ का वो, उसके बाद ये पेमेंट रिकवरी का वीडियो देखना है, रिव्यू। बहुत बहुत सारे काम है आज के। लेटर्स भेजने हैं, वीडियोस देखने हैं, रेफरल लेने हैं। तो बस लग जाओ अब आप, है ना। हाँ, ठीक है। रेफरल के लिए ज्यादा काम नहीं होता। वो मीटिंग्स करनी है सारी। हाँ, ठीक है। 4 फेब अवेलेबल है, हम ये ओके हम ये ठीक क्यों है। कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो 10 दिन का काम है मशीनरी का, वी वांट कि हमारे पास और काम भी आ जाए 10 दिन के जी। बाद का भी, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम्म। चलो आप भी सारा कुछ समराइज करके ना, जो लोगों के आपको कॉल बैक आ रहे हैं या फ़ोन आ रहे हैं, वो सब कुछ मुझे है ना, आपको रात को रिपोर्ट डालो मुझे कि सर सर इतने लोगों के आ गए और मैंने मीटिंग फिक्स कर लिया। तो पुट मी अ रिपोर्ट इन द इवनिंग एट 8 AM और आज नाइन कुछ पी नहीं एम करूँ, कल ही फाइनल करूंगा, अभी मेरे को निकलना था उधर भाई की इधर। चलो आज ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक ठीक। चलो। ओके। कल रिपोर्ट डालना मुझे कि कितने लोगों ने अपनी मीटिंग फिक्स कर ली। ठीक ठीक है, चलो। ओके, ऑल द ओके। बेस्ट।